मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करनो विनवो बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदां महिमा कहे न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। ब्रह्मलीन संत सद्गुरु के चरणों में इस दास का कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्यपादाचार्य स्वामी श्री पूर्ण चेतन जी महाराज के चरणों में कोटि नमन। स्वामी जगन्नाथ जी महाराज के चरणों में कोटि नमन। मंचासीन पूज्य गुरुजन, सत्संग में उपस्थित सज्जन वृंद, माताओं एवं बहनों सबों को प्रणाम। आप सब लोग अभी सुन रहे थे, अभी का जो विषय बना है कर्म फल। और महापुरुष कहते हैं कि दो प्रकार के कर्म बनते हैं। तो महापुरुष कहते हैं दो प्रकार के कर्म बनते हैं। तो अभी जो आप यहाँ पर आए हैं, यह जो संत महात्मा का वाणी को श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये कौन सा कर्म बंध है? तो महापुरुष कहते हैं ये भी कर्म बंध है। तो कौन सा कर्म? यह शुभ का कर्म बंध है, क्योंकि आप शुभ काम कर रहे हैं, सत्संग में बैठे, इसलिए कहते हैं शुभ काम करने से सुख मिलते हैं और अशुभ काम करने से दुख मिलते हैं। बहुत ऐसे भी कहेंगे महाराज, मैंने तो कोई पाप नहीं किया हूँ जब से होश संभाला हूँ, फिर भी मेरे पीछे दुख नहीं छोड़ रहे, दुख से कभी मुक्त नहीं हो पा रहा हूं। इतना मैं पूजा पाठ करता हूं, भक्ति भजन भी करता हूं, फिर भी दुख पीछा नहीं छोड़ रहा। तो महापुरुष कहते हैं अभी आपको मालूम है कि मैंने कोई पाप नहीं किए, पर आज की बात नहीं है, इस जन्म की बात नहीं है। जब से यह सृष्टि की रचना किया गया, यह संसार बनी है, तब से हम सब इस शरीर और संसार में आते हैं और पुनः इस संसार से चले जाते हैं। आना और जाना यह लगा हुआ है। तो महापुरुष कहते हैं अभी का नहीं, आपका पिछला जो कमाई है उसी के अनुसार आपको दुख भोगना पड़ रहा है। हम सब महाभारत के लेते हैं तो हम सब जानते हैं कि भीष्म पितामह बड़े सत्यवादी थे। और सुनने में आया है जिस रूम में वह रहते थे
वहां पर काल भी सोचते थे किस तरह अंदर जाएं। वहां पर काल भी प्रवेश नहीं कर सकते थे, इतने सत्यवादी थे। फिर भी उनको तीर के सुइया पर सोना पड़ा। तो आप सब कहेंगे ये कौन सा कर्म बना। इतने सत्यवादी थे, फिर भी तीर के सुइया पर सोना पड़ा, तो ये भी पाप उनका बना हुआ था। पिछले जो कमाया हुआ था उनका, पहले वह राजा थे, और राजा थे तो रथ पर जा रहे थे, तो रास्ते में एक सर्प मिला, और सर्प को तीर से उठाकर बबूल के पेड़ के ऊपर फेंक दिए, और जितने उसके अंदर कांटा चुभा और वह तरफ तरफ के मर गए। वही उनका पीछा करते हुए कर्म आया और उनको भी भोगना पड़ा। कर्म फल से कोई बच नहीं सकते हैं। अभी सुन रहे थे, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तस फल चाखा। कहते हैं शुभ काम करते हैं तो सुख होते हैं, अशुभ काम करेंगे तो दुख होगा। और सभी का इच्छा बनी रहती है यही कि सुख हो, सुख मिले, शांति मिले, पर वह सुख मिलेगा कहाँ? वह सुख कहाँ मिलेगा? तीर्थ में जाने से, मंदिर में जाने से, मस्जिद में जाने से? तो कहते हैं नहीं नहीं, वह सुख कहाँ जाने से मिलेगा? तीर्थों में जाने से वह सुख मिलने वाला नहीं है। कहते हैं मंदिर मस्जिद में जाने से वह सुख मिलने वाला नहीं है। तो कहेंगे मंदिर मस्जिद फिर किस लिए जाते? तो कहते हैं मंदिर मस्जिद भी जाने से आपका कुछ न कुछ पुण्य बनते, तीर्थों में जाने से कुछ न कुछ पुण्य बनते हैं। पर जो सुख पाना चाहते हैं, यह जन्म मरण का जो चक्र लगा हुआ है, आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। आना और इस संसार से चले जाना, यही सबसे बड़ा दुख है। और दुख कोई नहीं चाहता, सब कोई सुख चाहते। पर महापुरुष कहते हैं सुख अगर चाहते हैं तो महापुरुष कहते हैं करे बुराई सुख चाहे, कैसे पाए कोई, आरोपे पेड़ बबूल के आम कहाते हो। अगर हम कतेले बबूल का पेड़ लगाएंगे, वृक्ष लगाएंगे, और इच्छा बनी रहेगी कि अगर आम फलते इसमें तो बड़ा अच्छा होता, आम इसमें फलते तो बड़ा अच्छा होता, हम इनको खाते भी। और बबूल का पेड़ लगाएंगे तो उसमें आम नहीं फलेगा, उसमें कांटा ही निकलेगा। उसी तरह कहते हैं हम सब जब तक शरीर और संसार में रहते हैं, कुछ न कुछ कर्म बनता रहता है। इसलिए कहते हैं कि बच्चे को भी शिक्षा देना चाहिए। माता पिता का कहते हैं बच्चे को शिक्षा देना चाहिए। कैसा शिक्षा? बच्चे को अच्छे अच्छे चीज सिखाया जाए। पहले के जमाना में बच्चे को गुरुकुल में भेजा जाते थे। वहां पर गुरुजी सिखलाते थे कि माता पिता का सेवा करो, गुरु की सेवा करो, और कहते हैं सबका सेवा करो, प्रणाम करो। पर अभी स्कूल अगर पढ़ने के लिए बच्चा जाते हैं तो वहां पर भौतिक विद्या तो सीख लेते हैं, पर आध्यात्मिक विद्या वो नहीं सीख पाते। इसलिए उनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होते हैं। वह ज्ञान आप सबका कर्तव्य है देना। आप सब उनको शिक्षा देंगे, तभी तो वह बच्चा आगे चल के आपका सेवा करेगा। हम सब
चाहते हैं मेरा पुत्र किस तरह का हो, श्रवण कुमार के तरह अपनी माता पिता का सेवा करे, श्रवण कुमार की तरह मेरा पुत्र हो। पर हम सब सेवा करके खुश नहीं हैं। घर में बूढ़े माता पिता हैं, उनको एक गिलास पानी देकर खुश नहीं है, पर उनकी इच्छा बनी रहती है कि मेरा पुत्र श्रवण कुमार के तरह हो, पर ऐसा होने वाला नहीं है। अगर कहते हैं आप सेवा नहीं करेंगे तो आपका सेवा कहां से होगा। सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुख में होता, जिसमें सेवा भाव नहीं साही सुख चैन कहाँ होगा। कहते हैं सेवा से सद्गुण आते हैं, पर हम सब सेवा करके खुश नहीं हैं। दूसरों से सेवा तो करवाना चाहते हैं, आप सेवा करके खुश नहीं। इसलिए हम सब माता पिता को भी चाहिए कि सेवा करें, तो वैसे बच्चा भी शिक्षा उनको मिलते हैं। जिस तरह माता पिता करेंगे वही बच्चा भी सीखते हैं। एक बार एक घर में बूढ़ा थे, काफी बूढ़ा हो गए थे, और उनका जो पुतहु थे, बेटा थे, वह सब बूढ़ा को अच्छी तरह देखभाल नहीं करते थे। और उनका एक पोता भी थे, वह देखते थे बराबर कि मेरी माता पिता जो हैं दादाजी का सेवा नहीं करते, उनको खाना नहीं देते हैं, पानी नहीं देते, वह बराबर देखते थे। अब होता क्या है, एक दिन उसकी पुतहु कहती हैं अगर आप इस बूढ़ा को घर में रखेंगे तो हम घर में नहीं रहेंगे। अभी का समय में ऐसे ही हो रहा है, माता पिता के सेवा नहीं करना चाहते हैं, कहते हैं अगर माता पिता को संग रखेंगे तो हम चले मायके, अपने माता पिता का घर। ऐसा सोच है। और वह बच्चा देखते थे, और वह जब कहती हैं इस अपने पिताजी को यहाँ से दूर हटा दो, इसको ठिकाने लगा दो, तो वह अपनी पत्नी की बात में आ गए और पिताजी को अपने साथ में ले लिए और साथ में कहीं ले लिए और चल दिए जंगल की ओर। जंगल की ओर जाने लगे तो उनका जो पोता थे वो भी देख रहे थे कि हमारे पिताजी क्या कर रहे हैं। जब उनको जाते हुए देखे, हाथ में कहीं दादा और उनको दादाजी को लेकर जा रहे थे, तो ये भी हाथ में एक कही ले ली और वो भी साथ में चल दी। तो वह पूछते हैं कि बच्चा का जो पिताजी थे वह पूछते हैं तुम कहाँ जा रहे? तो कहते हैं जहां आप जा रहे हैं हम भी वहीं जा रहे हैं। तो वह कहता मैं तो जंगल जा रहा हूं, तुम क्या कहाँ जाओगे? हम भी जंगल जाएंगे। तो आप वहां जा क्या करोगे? तो आप जो करेंगे वही हम भी करेंगे। तो वह समझ गए कि मैं तो इनको जीवित ही धरती में गाड़ने के लिए जा रहे थे और मेरा लड़का भी वही करेंगे, अंत में हमको भी वहीं गाड़ने के लिए सोच रहे हैं। इसलिए वह छोड़ दिए, वहीं रख दिए। अब घर में रहने लगे, अब उनका सेवा भी करने लगे। इसलिए माता पिता का सेवा करना चाहिए, माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हम सब सुन रहे थे अभी श्री रामचरितमानस में, उसमें आप सुन रहे थे कि भगवान श्री राम और माता सीता और भैया लक्ष्मण
यह तीनों मिलके जंगल गए। जंगल में जब जाने लगे, पिताजी की आज्ञा के पालन है तो 14 बरस के लिए पहला दिन संध्या काल में तमसा नदी के किनारे वास किए और दूसरे दिन सिंगवेरपुर में जाकर वहां वास किए। वहां पर भगवान श्री राम के बचपन के मित्र थे गोहनिषाद। वहां पर जब भगवान श्री राम पहुंचते हैं तो गोहनिषाद को जब मालूम हुए तो वह बहुत प्रसन्न हुए और सभी वहां पर पहुंच गए। खूब आदर सत्कार किए, कंदमूल फल लाकर भोजन कराए। और रात्रि जब हो गए तो रात्रि में एक वृक्ष के नीचे पत्ते के बिछौने पर भगवान श्री राम और माता सीता दोनों वृक्ष के नीचे पत्तों के बिछौने पर सोए। यह देखकर गोहनिषाद को बड़ा दुख हुआ। इसके लिए माता कंकही को कहने लगे कि माता कंकही ठीक नहीं किए। अगर भरत को राजा ही बनाना था तो बना देते। ये भगवान श्री राम को जंगल तो नहीं भेजते। माता कंकही ठीक नहीं किए। यह बात सुनकर भैया लक्ष्मण कहते हैं, हे गोहनिषाद, तुम कहते हो, आप कहते हैं कि माता कंकही ठीक नहीं किए। मैं आपको कहता हूं कि कोई किसी को दुख और सुख देने वाला नहीं। सबों को अपना ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कौन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। हे भाई, कोई किसी को सुख या दुख देने वाला नहीं है। सबों को अपना ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है, चाहे सुख हो या अथवा दुख। सबों को अपना ही कर्मों के अनुसार फल मिलते हैं। माता कंकही का कोई दोष नहीं है। जब भगवान श्री राम को जंगल जाना पड़ा, वह भी उनका कर्म बना था। इसीलिए हम सबको भी कर्म को सोच समझकर करना चाहिए। जब तक कि सोच समझकर नहीं करेंगे तो कहते हैं दुख में पड़ जाएंगे। दुख को उठाना पड़ेगा और अंत में जब दुख होगा तो बाद में उस ईश्वर को दोष लगाएंगे। क्या दोष लगाएंगे? वह ईश्वर ठीक नहीं किए। अभी इतना सुंदर हम सबको यह मानव का शरीर प्रदान किए उस ईश्वर ने किस लिए? उस परमात्मा का गुणगान करने के लिए, शुभ काम करने के लिए। फिर भी हम सब अगर उस परमात्मा का गुणगान नहीं करेंगे, जिनकी कृपा से हम सब सांस ले रहे हैं, तो कहते हैं फिर दुख में पड़ जाएंगे। वह दुख को मुख नहीं देखना चाहते हैं। तो एक महापुरुष कहते हैं कि दुख से कैसे बचेंगे? तो महापुरुष कहते हैं, आदि शैल समम पापम विस्तृणम बहु योजनम विद्यते ध्यान योग नान्यो वेद कदाचन। कहते हैं कई योजन तक पहाड़ के समान अगर पाप बन गया है, उसको नाश करने के लिए कहते हैं क्या करना पड़ेगा? तो महापुरुष से युक्ति जानकर ध्यान करना पड़ेगा, अपने अंदर में डुबकी लगाना पड़ेगा, तभी कर्म फल से बच सकते हैं। नहीं तो कहता दुख में पड़ा रहेंगे। इसीलिए कहता शुभ काम कीजिए और महापुरुष से युक्ति जानकर ध्यान भजन कीजिए। यही मानव का कर्तव्य है। यही हम सबके साथ जाने वाला है। यही आप सबके सेवा मैंने समय अनुसार रखा। अब आगे पूज्य बाबा सबसे सुनेंगे।
तो विशेष लाभ होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।